नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव का विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात। और एक मुलाकात के इस अंक में एक ऐसे मेहमान हमारे साथ हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से ही अध्यात्म का अपना रास्ता चुना और आज के समय में वे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं सोमेश्वर नाथ धाम के पीठाधीश्वर हैं। हमारे साथ हैं श्री रविशंकर गिरी जी महाराज। स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले समाचार लाइव के संस्थापक व्यवस्थापक आपको पूरे टीम को खबरों की दुनिया में नई शुरुआत करने के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। शुभकामना, मंगल कामना है हमारी ओर से। भगवान सोमेश्वर नाथ महादेव आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाए और देश और दुनिया की खबरों को आप लोग तक पहुंचाते रहें। सोमेश्वर नाथ धाम की महिमा के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये तो गाँवों में दंत कथा सुनी जाती है, लेकिन आखिरकार ये कैसे इनका यहाँ पर आगमन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता है। आपको हम बताना चाहते हैं, सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो काफ़ी प्राचीनतम तीर्थस्थल के रूप में पूरे प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सुप्रसिद्ध है। इनकी विशेषता के विषय में आपसे स्पष्ट यही कहना चाहता हूँ कि स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान सोमेश्वर नाथ महादेव यहाँ अरेराज में स्थापित हैं और इनकी बड़ी गहरी आस्था श्रद्धालु भक्तजनों में है। और प्राचीन काल से जब बौद्धों का बोलबाला हुआ करता था, उस वक्त उसके पूर्व से ही यहाँ भगवान सोमेश्वर नाथ महादेव की शिवलिंग रहा और सनातन धर्मियों का बहुत ही गहरी आस्था भगवान के प्रति रही है। सोमेश्वर नाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि भारत ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं। ये मलिमास है तो 2 महीने का सावन है, इसमें आप किस तरह देखते हैं श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर? पड़ोसी देश नेपाल के दर्जनों जिलों से तो लोगों का आवागमन होता ही है, प्राचीन काल से होता है। पहले जब ये सारा हिस्सा नेपाल के अंतर्गत आता था तो यहाँ काठमांडू तक से लोगों का आवागमन होता है। दोनों जिलों के बॉर्डर से बेतिया और अब मोतिहारी के अंदर प्रवेश हम लगभग 100 किलोमीटर चले जाएं तो वहाँ तक से लोगों का आवागमन होता है। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन जगहों से भी लोगों का आवागमन भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। उनकी बहुत ही गहरी आस्था है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों से लोग यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान के दरबार में आते हैं और वैदिक अनुष्ठान को सुसंपन्न कराने के लिए विशेष महत्व भगवान श्री सोमेश्वर नाथ महादेव का है। ऐसी लोक मान्यता है कि यहाँ विधि विधान, वैदिक विधि विधान के साथ किसी भी यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण किया जाए तो वो बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता गया, सोमेश्वर नाथ धाम का भी जो स्वरूप है वो बढ़ता गया। फिलहाल जो नवीनीकरण का काम हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है और कब तक वो पूर्ण होने की स्थिति में है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 2 वर्षों में बहुत ही तेज़ गति के साथ सोमेश्वर नाथ धाम का विकास हुआ है। ये आप यहाँ कैंपस का भ्रमण करके इसको देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उनको किसी तरह की कोई कष्ट परेशानी नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले सैकड़ों अतिक्रमण मंदिर परिसर के अंदर से मंदिर को मुक्त कराया गया और इसको सुसज्जित किया गया कि सबसे पहले प्रवेश और निकास सुगम हो सके। इसके बाद मंदिर परिसर के अंदर यत्र तत्र बैठे हुए पंडा लोगों को सुसज्जित करके एक बाउंड्री के किनारे में एक शेड के नीचे इनको जो है स्थान दिया गया और उनको सम्मान पूर्वक वहाँ बैठाया गया। इसके साथ साथ आप मंदिर से सटे उत्तर दिशा में एक माँ शाकंभरी का पुष्प वाटिका देख पा रहे होंगे। उस पुष्प वाटिका में भगवान शिव के प्रिय जितने भी पुष्प हैं उन सबको उसके अंदर में संग्रहित किया गया है। इसके साथ साथ आप रुद्राक्ष जो भगवान के अश्रु से पैदा हुआ उसका भी जोड़ा पौधा लगाया गया है, जो इस बार उसका फूल भी आया था। इसके अलावा कपूर का पौधा आप देखते हैं कि जो कपूर का इस्तेमाल किया जाता है सभी पूजाओं में, आरती के समय उसका इस्तेमाल होता है। कपूर का पौधा, कुमकुम जो सिंदूर महिलाएं अपने मस्तक पर लगाती हैं उसके पौधे हमारे यहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा धतूर का, अपराजिता का,
कई वैरायटी के ये फूल जो है लगाए गए हैं, अड़हुल के, गुलाब के, इस तरीके से रक्त चंदन सहित दर्जनों से ज़्यादा पुष्प भगवान के पुष्प वाटिका में लगाई गई है, बनाई गई है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर माँ गंगा के स्वरूप की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से आप वहाँ से गंगा जल ले करके निःशुल्क भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे उत्तर बिहार का, या यूँ कहें बिहार का सबसे दिव्य, आपको नंदी बाबा की स्थापना मंदिर परिसर के अंदर में हुई है। पीतल से निर्मित है, उसी से बिल्कुल सटे हुए एक त्रिशूल की भी स्थापना हम लोगों ने किया है, जो आज श्रद्धालु भक्तों के बीच में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसी माँ शाकंभरी पुष्प वाटिका में आप देखेंगे सायंकाल में आदि योगी की मूर्ति की स्थापना और कलरफुल फाउंटेन उसके अंदर स्थापित किया गया है, जो देखने के लिए जो है इन विकास कार्यों को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण आ रहे हैं। भक्तों के सुविधा के लिए लगभग एक शेड का निर्माण किया गया, जिसके अंदर 10,000 लोग एक साथ कतारबद्ध हो सकते हैं। महिलाएं अलग और पुरुष को अलग कतारबद्ध करने के लिए व्यवस्था की गई है। और भीड़ भाड़ के दिनों में उस शेड के अंदर में बैरियर लगा दिया जाता है। जब भीड़ भाड़ नहीं होती है तो उसी परिसर के अंदर में सैकड़ों लोग एक दिन में वैदिक अनुष्ठान, लखराव, अष्टजाम, मुंडन, छठियार, ये सारे यज्ञ आदि कार्यक्रमों को संपन्न कराते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं एक पूरब दिशा में प्राचीन काल का तिलावे नदी के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर जलपरी की स्थापना पिछले वर्ष श्रावण के शुभ अवसर पर उसका शुभारंभ किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। और उसी तिलावे में पर्यटन विभाग को आग्रह पत्र हमारी ओर से, अनुमंडल और ज़िला प्रशासन की ओर से भी पर्यटन विभाग को जा चुका है, जिसमें जो है उस तिलावे नदी के ऊपर से एक पुल का निर्माण करा करके मंदिर परिसर में उस पुल को ले आने की योजना है, जिससे कि जो श्रद्धालु भक्तगण कतारबद्ध होते हैं रोड पर, वो रोड की ट्रैफिक को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग नई योजना लेकर के आ रहे हैं। और उसी के अंतर्गत कलरफुल फाउंटेन के साथ साथ आपको कई सारे मनोरंजन दृश्य के रूप में वहाँ स्थापना और आप ध्यान केंद्र के रूप में भी विकसित करने की हम लोग की भविष्य में योजना है, जो आगामी वर्षों में आप लोग देख पाएंगे। और ठीक दक्षिण दिशा में आप माँ पार्वती पोखरा देख पा रहे होंगे, जिसको जो है साफ़ सफाई करके सीढ़ियों को मेंटेन कराया गया और चारों तरफ से बाउंड्री जो है डीएम सर के सहयोग से पूरा किया गया है। और माँ पार्वती पोखरे में नौका विहार के लिए 2 नाव की भी व्यवस्था की गई है, जो आप देख पा रहे होंगे पिछले महीने से लोग उसका आनंद ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। और एक विष्णु मंदिर और परशुराम मंदिर का निर्माण सोमेश्वरनाथ परिसर में ही शिव मंदिर के दक्षिण दिशा में निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग कार्य संपन्न हो चुका है। फ्लोरिंग, लाइटिंग, सारी काम को पूरा कर लिया गया है। अब मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को अगले वर्ष वसंत पंचमी से महाशिवरात्रि के बीच में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भव्य शोभा यात्रा के साथ उसको संपन्न किया जाए। महाराज जी, आप रुद्राभिषेक करके आए हैं, आप थके होंगे। आखिरी सवाल, जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं उसमें विकलांग भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती है, तो क्या उनको विशेष सुविधा देने की जो बात हम लोग कर रहे थे, तो क्या उनको विशेष सुविधा मिल रही है? जैसे कि आपको हमने बताया कि पिछले वर्ष 2022 में श्रावण के अवसर पर हम लोगों ने महिलाओं को सुविधा देने के लिए एक अलग मार्ग ही बना दिया, जो बिल्कुल माँ शाकंभरी पुष्प वाटिका है उसी से सटे एक लेन हम लोगों ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया है। और ये पूरी नई व्यवस्था है। एक निकास द्वार पर एक नया अर्घा बनवा करके हम लोगों ने लगवाया और वहीं से महिलाओं को अलग प्रवेश दिया। पहले एक ही प्रवेश से
एक बार पुरुषों को रोका जाता था तो महिलाएं प्रवेश करती थी, एक बार महिलाओं को रोका जाता था तो पुरुषों को प्रवेश दिया जाता था। अब हम लोगों ने महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग प्रवेश दे दिया गया। किसी भी समय जलाभिषेक के समय 1 मिनट भी पट को बंद नहीं किया जाता है। इस वजह से बहुत ही सुविधा महिलाओं को हो गई। जहाँ तक विकलांगों की बात है और उनके लिए जो अपंग हैं और वो जो सक्षम नहीं हैं इस भीड़ भाड़ की व्यवस्था में वहाँ जलाभिषेक करने में, तो उनके लिए आप देख पा रहे हैं सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारे दर्जनों कार्यकर्ता हैं जिनके सहयोग से मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में उन लोगों को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अर्घ्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। आपने समाचार लाइव को वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज। इन्होंने समाचार लाइव से ख़ास बातचीत की। एक मुलाकात के इस अंक में मेरे साथ बस इतना ही।